दादी ने जब राध्या और प्रथम की शादी की घोषणा की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि कहानी में ऐसा जबरदस्त मोड़ आएगा। लेकिन सब कुछ बदल गया जब दिव्यम अचानक मित्तल हवेली में लौट आया। अब शादी प्रथम और राध्या की नहीं, बल्कि राध्या और दिव्यम की होगी। मेरे प्यारे दर्शकों, अगर आपका दिल भी राध्या के लिए धड़कता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट रधिया। मित्तल हवेली एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठी थी। हर कोना सजा था, हर दीवार पर फूलों की लहरें और फर्श पर चूड़ियों की मीठी छनक। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद किसी खुशी का जश्न मना रही हो। लेकिन इस रोशनी और सजावट के पीछे कम से कम एक इंसान के लिए तो कोई खुशी नहीं थी। बरसों बाद दिव्यम मित्तल लौटा था। न वो किसी का दोस्त था, न रिश्तेदार। वो आया था ढूंढने कुछ ऐसा जो बरसों से उसके सीने में दबा हुआ था। एक अधूरी बात, एक पुराना रिश्ता और एक ऐसा दर्द जो वक्त भी नहीं मिटा सका। हवेली की भीड़ में उसने किसी से नजरें नहीं मिलाईं। सीधे उस औरत के पास पहुंचा जिसे वह कभी माँ कहा करता था, सुजाता। हॉल के बीचों बीच जब दोनों की आंखें टकराईं, तो वक्त जैसे थम गया। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन मौन के बीच एक तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा भारी हो चुकी थी और दीवारें गवाह बन चुकी थीं, उस सन्नाटे की जो आने वाले भूचाल का इशारा था। मुझे आपसे बात करनी है, दिव्यम ने ठंडी लेकिन भारी आवाज में कहा। ऐसा लगा जैसे किसी पुराने घाव को फिर से कुरेद दिया गया हो। सालों से जिस डर से सुजाता कांपती थी, वो आज उसके सामने खड़ा था। उसका मुन्ना वापस आ गया था, लेकिन माफ करने नहीं, जवाब मांगने। आपने मेरी बेटी को पढ़ने क्यों नहीं दिया? दिव्यम का सवाल सीधे दिल में चुभा। सुजाता कुछ कहने लगी, पर दिव्यम नहीं रुका। राध्या, जिसने अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया, पेंटिंग छोड़ दी, किताबें छीन ली गईं, सपनों को तोड़ दिया गया। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरी बेटी थी? सुजाता की आंखें भर आईं, लेकिन दिव्यम की बातें थमती नहीं थीं। आपने सोनू को पीजी तक पढ़ाया, लेकिन राध्या के लिए सिर्फ 12वीं तक? सिर्फ इसलिए कि मैं चला गया? ये सवाल थप्पड़ की तरह गूंजे। सुजाता की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में बोली, मुन्ना, मैंने सोचा था तू मुझे गले लगाएगा, माफ करेगा, पर तू तो मुझे दोष देने आया है। उसकी आंखों में मां की हार साफ दिख रही थी, लेकिन दिव्यम अब भी उस दीवार पर टंगी तस्वीर को देख रहा था, जिसमें राध्या की एक मासूम मुस्कान कैद थी। एक मुस्कान जो अब कहीं खो चुकी थी, और कमरे के बाहर गलियारे में खड़ी राध्या ये सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। उसे वो दिन याद आया जब उसने मां से कहा था, मुझे पढ़ना है, और जवाब मिला, घर चलाना है, ख्वाब नहीं। उसे लगता था ये उसकी किस्मत है, लेकिन अब वो जान चुकी थी ये किसी और के फैसलों की सजा थी। शादी की रात थी, हर कोई जश्न में था, रोशनी, संगीत, मुस्कानें, लेकिन राध्या खुद को अकेला महसूस कर रही थी। तभी उसने अपने पिता को एक कोने में अकेले बैठे देखा। धीरे से पास गई और पूछा, पापा, क्या मैं अब फिर से पढ़ सकती हूँ? दिव्यम की आंखें भर आईं। बरसों बाद बेटी ने उसे पापा कहा था। आज से तेरे सारे ख्वाब मेरे भी ख्वाब हैं राध्या, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, दिव्यम ने कहा। अगली सुबह सुजाता आई। कांपते हाथों में एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी राध्या को दी। ये तेरे पापा की है, हर पन्ना तुझसे भरा है। मैं जानती हूँ मैंने तुझसे बहुत कुछ छीना। क्या तू मुझे फिर से माँ कह सकेगी? राध्या कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी,